माँ एक ऐसा शब्द है जो हमारे सुख दुख के साथी होती हैं, हमें जन्म देती हैं और ईश्वर रूपी होती हैं। कहा जाता है कि ईश्वर हर जगह मौजूद नहीं रह सकता, तो माँ को बनाता है। और ऐसी माँ जब दुनिया से चली जाए और उसका आरोप प्रत्यारोप तमाम चीज़ें एक ऐसे बेटे पे लगे जो अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करता है, उसके साथ हमेशा हर वक्त गुजारा करता है, तो तकलीफ़ होती है और दिल भी सहम सा जाता है। हमारे साथ बैठे हैं अमित त्रिपाठी जी, जिनकी माँ की हाल ही में मौत हुई थी। मौत काफ़ी दुखद थी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी मौत कुत्ते के काटने की वजह से हुई थी, जो कि जिसके बाद कुत्ते को 14 दिन की हिरासत मिली। क्या पूरा मामला था, क्या उस दिन का आप बताइए, आप कहाँ पर थे उस दिन? सर एक जैसे नॉर्मल शुरुआत होती है मॉर्निंग की हमारे लिए, हम वैसे ही नॉर्मल हम सब लोग उठे। जितने हमारे पेट हैं दोनों वो भी हमारे साथ ही उठते हैं। फिर मैं अपना रेडी होके जिम निकल जाता हूँ, बाकी मम्मी जो हैं घर के सारे काम कंप्लीट करती हैं। तो मैं अपने काम पर निकल गया, इधर मम्मी अपना जो उनका रूटीन रहता है उस पर थी वो। तो मेरे पास जिम में कॉल आया, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास फ़ोन नहीं था। फ़ोन वहाँ फ्लोर पे किसी का भी अलाउड नहीं रहता है। तो फिर रिसेप्शन पे कॉल आई। फिर एक बंदा मेरे मोहल्ले का आया मेरे पास, क्या लगा आपकी मदर के साथ ऐसे ऐसे हो गया है। तो हम लोग चले, तो मैं वहाँ से इमेज बना के चला था कि काटा है होगा, कोई इतना सीवियर नहीं होगा। जब मैं घर आके देखता हूँ तो पूरा मोहल्ला मेरा खड़ा हुआ है। और फिर उधर लॉक था, तो मैं दूसरी तरफ से गया, दूसरे पोर्शन से घर की तरफ से, तो देखा मेरी मदर पड़ी हुई हैं। और फिर तुरंत मैंने उनको उठाया अपने फ्रेंड के साथ टू व्हीलर पे। एम्बुलेंस का वेट नहीं किया, क्योंकि जिस तरीके से मैंने देखी वो चीज़, तो मुझे थोड़ी वो चीज़ अलार्मिंग लगी कि मैं वेट नहीं करना चाहिए। टू व्हीलर पे हम लोग रख के मम्मी को बलरामपुर हॉस्पिटल ले गए। वहाँ उनको डिक्लेयर किया कि यहाँ पे हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं डॉग बाइट का। वहाँ से रेफ़र किया उन ट्रामा सेंटर। एम्बुलेंस वहाँ ले गए। रश बहुत था, उसमें थोड़ा टाइम हुआ, डिले लगा। फिर जब मम्मी का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से वो बॉडी उनकी थोड़ी कोलैप्स करने लगी। तो ऑक्सीजन लगाया गया, बाकी फिर उसके बाद पल्स रेट गिरती गई, फिर एक बार संभली। 2 ढाई घंटा वो सर्वाइव करें, इसमें वो बताती भी रहीं कि यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है। पूरा उन्होंने अपना ब्यौरा दिया कि क्या क्या इंजरी हुई है। फिर वो उसके बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाई इंजरीज़ की वजह से। तमाम अखबारों में, तमाम वेब पोर्टल्स पे इस वक्त आपको दोषी करार दिया जा रहा है, जो कि सीधी बात है। सीधे सीधे आप पर एक तरीके से आरोप मढ़ने की कोशिश हो रही है। क्या कहना है इस पे आपका? सर अब वही है कि अब सब लोग अब उनको हाथ सेक रहे हैं अपना। कितने पेपर वाले हैं, उनको तो अभी तक उन्होंने अपना होमवर्क ही नहीं किया। उनको यही नहीं पता कि मेरा उनका रिलेशन क्या था। एक पेपर में निकल रहा है दादी पोते थे, एक पेपर निकल रहा है कि कुत्ता लेके वो छत पे टहला रही थी लीश बांध के। अपने घर पे कुत्ता बांध के कौन टहलाता है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली कि ये मालिक कमरे में थे और कुत्ता बाहर काट रहा था, ये भी गलत है। तो सही क्या है? सर सही ये है कि जब ये पूरा वाक़या हुआ तो मैं यहाँ पे मौजूद ही नहीं था। ना कभी हमारे कुत्ते बांध के रखे जाते थे, ना कभी उन्हें गर्मी में रखा जाता था। एक वीडियो रिलीज़ हुई थी कि कुत्ता छत पे टहल रहा है, और छत पे इसलिए टहल रहा है, वो ऊपर कमरा बना था। उस दिन मेरी मम्मी का अस्थि विसर्जन था, मैं इलाहाबाद गया था, तो मैं उस कुत्ते को नीचे छोड़ के नहीं जा सकता था। मैंने उस कमरे में कूलर लगा के उस कुत्ते को छोड़ दिया था और कमरा खुला था। तो ये कुत्ते की विल थी, कुत्ता बाहर टहल रहा था, और जब कोई रिपोर्टिंग करेगा, कोई उसको सामने से देखेगा, तो उसकी फितरत है कुत्ता भौंकेगा। तो वो अपना जो उसके नेचर है, वो उस चीज़ को वो कर रहा था कि वो भौंक रहा था। एक स्ट्रेंजर को देख के, हमारे घर के सामने घर है, उनके यहाँ से शूट हो रहा था, तो उधर बैठ के वो भौंक रहा था। जब वो भौंक भौंक के थक गया, तो वो उस जगह बालकनी में बैठ गया। तो उस चीज़ को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि कुत्ते को छत पे बांध के रखते थे। छत हमारी आपने वीडियो में देखी बहुत बड़ी है। मैं खुद पर्सनली छत पे भी कुत्तों के साथ खेलता था। ऐसा नहीं कि कुत्तों को कोई टाइम नहीं दिया जाता था। हमारी मदर जो थी, मैं मुझसे ज़्यादा टाइम तो मेरी मदर उनके साथ स्पेंड करती। तो सबसे अलार्मिंग चीज़, सबसे ज़्यादा दुखद मेरे लिए यही है कि जो अपने हाथ से, एक हाथ से खुद खा रही हैं, दूसरे हाथ से डॉगीज़ को खिला रही हैं उनका खाना। तो वो ऐसा क्या हो गया उस दिन की, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये जैसे हमें जो जानकारी 2018 में आपने मई के महीने में इसको लिया था, फीमेल पिटबुल को, तो वैक्सीनेशन वगैरह इसका पूरा कंप्लीट था? नगर निगम से कागज़ पुख्ता थे कि नहीं थे? जी, ये अडॉप्ट किया हुआ था, जिनके पास था वो रख नहीं पा रहे थे। उन्होंने इनके कान वान भी क्रॉप करा रखे थे, वो भी गलत तरीके से काटे गए थे। तो मुझे देख के बहुत दुख हुआ। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आप इसको देना चाहें तो मैं रख सकता हूँ, मेरा घर भी बड़ा है। उनका घर बड़ा नहीं था, मेरा घर भी बड़ा है, और मेरे घर में मेरी मम्मी है, तो वो इसको रखेंगे। उनको उनको मुझसे ज़्यादा शौक उनको था। तो लोग जैसे लोग, और दूसरी चीज़ वो पेपर वर्क की बात हो रही है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये नगर निगम का उसका लाइसेंस है, ये नगर निगम का उसका लाइसेंस है। जो लोग कह रहे हैं कि लाइसेंस नहीं था, ऐसे बहुत रिसिप्ट हैं, ये रिसेंटली की है। और जो
वैक्सीनेशन की बात हो रही है तो ये उसका ये एक कार्ड बना हुआ है इस तरीके का, ये पिटबुल ब्राउनी। इसमें टिल डेट का एक उसका एक पूरा वैक्सीनेशन है, रेबीज से लेके बूस्टर जितना होता है सब कुछ। और ये अभी हाँ होना था लेकिन वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और हमने कुत्ता अपनी विल से था, जब मैंने अपनी मदर को देख लिया तो मदर से ज़्यादा कोई चीज़ प्रेशियस नहीं होती है। जब मैंने उसको काटते नहीं देखा लेकिन हुआ उसी की वजह से है और कोई अंतर मौजूद नहीं था, तो कुत्ता तो मुझे उसी दिन से नहीं रखना था कि जिसको मैंने एज अ फैमिली मेम्बर रखा। ये मेरी सेफ्टी के लिए नहीं, ये औरों की सेफ्टी के लिए मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि अगर मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता था कि अगर कोई आए तो क्या वो कैसा रिएक्ट करे, जबकि वो इस फितरत का था ही नहीं। यही रीज़न था, मैं उसको अपनी गोद में उठा के ले गया 3 लोगों के सामने दिखाने के लिए कुत्ता पैनिक नहीं करता है, कुत्ता एग्रेसिव नहीं है। ये बात काफ़ी फैली कि वो इतना सब कुछ होने के बाद भी आपका कुत्ते के प्रति मोह अभी तक बना हुआ है, ऐसी भी कई तरीके से। सर इतने सालों से था एक इंसान की तरह, वो मोह क्या, माँ से ज़्यादा मोह किसी के नहीं होता है। लेकिन आपने उसको भी पाला, इतनी धूप में वो 2 दिन से भूखा प्यासा, जबकि पानी दिया जा रहा है, वो उसे पता है गलती उसने करी है, वो खा नहीं रहा है, पानी नहीं पी रहा है, इतने लोगों को पहली बार देख रहा है, उसमें भी वो एग्रेसिव हो सकता था। तो मैं उसको पुचकार नहीं रहा था, मैं उसको खाली मैं काम डाउन कर रहा था, उसको अंदर बैठा के बंद करने के लिए। आप लालच देते हो किसी को, तो मैं उसको लालच दे रहा था कि मैं यहीं पर हूँ बंद करने के लिए, क्योंकि मैं दरवाजे मैंने खुद बंद किया ताकि वो किसी को हार्म ना करे। तो ये कोई मोह नहीं है, ये एक सेफ्टी उसकी भी, औरों की भी और मेरी भी। हमें जैसे तमाम तरीके आपके बारे में भी जानकारी है कि आप बॉडी बिल्डर रह चुके हैं, तमाम तरीके का आपने अवार्ड्स भी जीते हैं और इवन आप खुद लोगों की इतने मदद करते हैं, ये भी सारी चीज़ें आपके जिम में बात हुई, आर बगल बातचीत हुई जिसमें ये पता चला कि हाँ, लेकिन एक तमाम तरीके का पोर्ट्रे किया जा रहा, आप काफ़ी गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं, आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, आप अपना आपा खो देते हैं। सर जहाँ भी जिस फील्ड में मैं हूँ उस फील्ड में मैं कम से कम एक दिन में 250 से 300 क्लाइंट डील करता हूँ। अगर इस तरह का मेरा बिहेवियर होता तो जैसे आप बता रहे हैं मेरे लिए पॉजिटिव रिपोर्ट ना आती, तो ये चीज़ गलत है मेरे लिए। और ये एक तरह का बोलूँगा कि मैं आप किसी का जिसको आप व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानते हैं, पर्सनली नहीं जानते हैं, तो उसका ये कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है कि आप कहीं सुनाई बातों में आप आ रहे हैं। जो मुझसे मिलता है, हाँ आदमी शरीर बना के बैठा है तो उससे एक बार आदमी डरेगा बात करने में, लेकिन जब आप बात करेंगे तो आपको कंफर्टेबल फील होगा, वाइब आपकी मैच करेगी। तो वही है, जो नहीं जानता है वो सुनी सुनाई बातें करेगा ही, जिसको नॉलेज नहीं हो चीज़ के बारे में। एक चीज़ ये भी चल रही, शायद इस बात में सत्यता है, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, दिवंगत माता जी ने आपको गोद लिया था या फिर आप उनके सगे पुत्र हैं, क्योंकि ऐसी बातें चल रही हैं। सर ये तो मैंने आज पहली बार सुना, ये मैंने शायद कहीं किसी ने पढ़ के मुझे सुनाया भी था। तो जितने मेरे जानने वाले हैं और जितने मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, कभी उन्होंने मुझे ये बात करी नहीं। अगर तो मैं इसको स्वीकार भी नहीं कर सकता हूँ। और अगर ऐसा हुआ भी कभी या कुछ है तो मैं अपने आप को बड़ा धन्य समझूंगा कि मैं ऐसे लोगों के बीच रहा, ऐसे लोगों ने मेरी परवरिश करी, मुझे इस लायक बनाया। वैसे फ़िलहाल इन सब बातों का अभी तक मेरे ना परिवार में कभी जिक्र हुआ, ना कभी किसी दूर रिश्तेदारी में जिक्र हुआ, तो मैं इन सब बातों को मैं नकारूंगा सरासर। एक आपके पास और डॉगी है, वो कैसा बिहेव कर रहा है? क्योंकि दोनों की परवरिश अगर देखें तो आप ही के मार्गदर्शन में हुई, दोनों की परवरिश आप ही ने की एक तरीके से, माता जी का भी आपके उसमें योगदान रहा। तो एक की परिस्थिति बदल चुकी है, एक को हिरासत में लिया जा सकता है, दूसरा कैसा बिहेव कर रहा है क्योंकि उसका एक शागिर्द चला गया है, या यूँ कहे दोनों साथ में खेलते थे, अगर हमारे साथ कोई खेलता है उसको कुछ हो जाता है, या हमारा कोई मित्र यार है, तो चीज़ें कैसी बदलती, वो कुछ दूसरी तरह का रिएक्ट कर रही है कुछ? सर सबसे पहले जानवरों को हमसे ज़्यादा एहसास और इमोशंस ज़्यादा होते हैं। और जिस दिन से मम्मी गई हैं उस दिन से जो दूसरा वाला हमारे पास लैब्राडोर है, वो पहले से बहुत सीधी ब्रीड मानी जाती है, घरेलू ब्रीड मानी जाती है। तो वो उस दिन से वो हर जगह उनको ही ढूंढ रहा है, उनको पता होता है इस टाइम पे आप क्या करने जा रहे हैं। तो जिस टाइम से पूजा का टाइम होता है या खाने का टाइम होता है, तो उस जगह किचन में जाके, पूजा घर में जाके वो मेरी मदर को ढूंढते हैं, और जब नहीं पाते हैं तो हताश होकर चप्पल मुँह रख के लेट जाते हैं। और परवरिश का असर वो नहीं मानूंगा कि ब्रीड का ही फ़र्क रहता है। ब्रीड दोनों को हमने एक ही जैसे रखा, एक पहले आई थी, एक बाद में आई, 2-3 साल पहले का गैप है दोनों में। कभी हमने उनको एग्रेसिव नहीं बनाया, और जो हुआ एक बहुत बिज़ार एक्सीडेंट मैं बोलूँगा इसको, मेरी मौजूदगी में नहीं हुआ, और कभी मेरी नॉलेज में कभी ऐसा मेरे सामने कभी नहीं हुआ। तो ये बात मुझसे पची नहीं रही है कि मैं कैसे, एक तो शौक़ खोने का उनको ऊपर से इतनी
उल्टी सीधी बातें, ऊपर से जो चीज़ जो जो रोज़ निकल रहा है अखबार में कि इनके पास लाइसेंस नहीं था, जैसे सब कुछ शो करने के बाद भी प्रेस वाले एकदम चीरहरण किए पड़े हैं। तो मुझे समझ नहीं पा रहा है कि व्यक्तिगत तौर पे मुझसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। मैं भी खिलाड़ी आदमी हूँ पेशे से, मैं भी बाहर चलता हूँ, तो लोग एक प्रश्न चिन्ह के उस निगाहों से मुझे देख रहे हैं, तो मुझे वो चीज़ बड़ी ख़राब लग रही है। जिस तरीके का मैं हूँ नहीं, उस तरीके की मेरी इमेज बनाई जा रही है। आपने तमाम तरीके के मेडल्स जीते हैं, तमाम आपकी ट्रॉफीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं रखी हुई है। कुछ आप बताइए कि आपने कौन कौन सी अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में हासिल की जिस पे आप प्राउड कर रहे हैं आज के समय में? सर मैनी टाइम मिस्टर लखनऊ रहा हूँ, मिस्टर यूपी, मिस्टर नॉर्थ इंडिया, चैम्पियन ऑफ चैम्पियन, मसल मैन लखनऊ, आयरन मैन। अभी मेरा ये था कि अगर सब सही चलता तो मैं इंडिया के लिए भी ट्राई करता, लेकिन अब इतना डिस्टर्बेंस फैमिली में आ गया है, इतना बर्डन आ गया है, तो अब थोड़ा उस चीज़ को थोड़ा हॉल्ट देना पड़ेगा। अच्छा, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था मेरा कि आसपास लोग डरे हैं या आप कोई बातचीत, कोई आपसे कोई हमदर्दी जताने के लिए कोई आ रहा है, या लोगों के अंदर दहशत का माहौल? क्योंकि हम तो आज पहली बार इस मोहल्ले में आए हैं, लेकिन अखबारों और पोर्टल्स के माध्यम से पता चल रहा है कि आसपास लोग आपसे डरे हैं, कट रहे हैं, आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। सर ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ पे वैसे भी गली बहुत शांत मोहल्ला है, इसमें ऐसे भी कोई बहुत ज़्यादा चहल पहल नहीं होती है। कटना वो सब तो सर एक बुरे वक्त में परछाई हुए आदमी का साथ छोड़ देती है। तो अभी हमारा बुरा वक्त चल रहा है, तो उसको हम देखेंगे कैसे कोप अप किया जाता है। आखिरी सवाल है कि इस दर्द को, इस दंश को कितने, क्या तकलीफ़ पहुंची आपको, क्या आपने महसूस किया? माँ के ना रहने पे आप 3 से 4-5 दिन का वक्त गुजर चुका है, क्या महसूस कर पा रहे हैं आप? सर अब माँ का तो फिर एक रीढ़ होती है कि अगर घर में अगर 2 आदमी हैं तो वो रीढ़ मेरी छिन गई है। कि मैं जैसे बाहर से आता था, कोई चीज़ शेयर करता था, तो वो चीज़ें मेरे अंदर ही रहती हैं। रात को लेटना, सुबह की चाय, जो दिन में हुआ दिनचर्या का पूरा डिस्कस करना, एक वो चीज़ चली गई है। अब इसमें 2 तरीके के डिबेट में लोग बट गए हैं। एक जो है 3 बोलूँगा, एक कुछ लोग को उसे मजाक सूझ रहा है कि कुत्ते के घर पे बुलडोज़र चलाओ, ऐसे करके मजाक वाला मीम्स चल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मालिक की गलती है, ट्रेनिंग नहीं दी, घर पे बंद करके रखते थे, उसका भी सब मैंने आप क्लेरिफिकेशन दे दिया है। और सहानुभूति वाले मान के चलिए कि 30% होंगे कि जैसे मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है उस कुत्ते को पाल के, तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं आस्तीन का सांप पाल रहा हूँ। अगर मुझे इस बात का पहले से अंदाज़ा होता तो माँ से ऊपर कुछ नहीं है, तो कुत्ता तो फिर माँ सबसे पहले, सब ऊपर ही। पहले से इस चीज़ का अगर मुझे भनक होती, अंदाज़ा होता, तो मैं कुत्ते खुद ही हटा देता। घर परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, कोई आपकी फैमिली मेम्बर या फिर आपका कोई छोटा भाई बहन तो है मेरे ख्याल से तो है नहीं? सर मैं अपने अकेला चाइल्ड हूँ मैं। रिश्तेदार हैं लेकिन वो भी एक समय तक के लिए हैं, माँ ही होती है। एक जो टेम्परेरी और परमानेंट में बहुत फ़र्क होता है। तो मेरी परमानेंट चीज़ चली गई, उसके लिए तो कोई उसका वही है। मेरे जो दुख है वो मेरे अंदर है, मैं वो चीज़ बयान नहीं कर सकता हूँ। ऊपर से जो लोगों की और मीडिया की, प्रेस की जो सुबह सुबह मैं बातें पढ़ता हूँ, तो उससे बहुत कष्ट होता है। अपने बारे में भी सुन के कष्ट होता है, जो जंतु चला गया है उसके बारे में भी कि पता नहीं भगवान किस हालत में होगा वो। खैर उसने जो करा है उसकी वापसी नहीं, सज़ा तो मिलेगी ही, मिल रही है, लेकिन वो अफसोस है कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरी मदर ने भी उसको जो है जिस तरीके से रखा, और अब वो जिस तरीके से है, तो वो चीज़ देख के, वो दृश्य देख के मुझे थोड़ा सहानुभूति है उसके साथ। लेकिन वही मैं चाहूँगा कि जो मेरे साथ लोग कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं वो भी एक ये चीज़ देखें कि गलती, यहाँ ठंडे दिमाग से सोचें तो गलती किसकी है। आप किसी चीज़ को, आप भगवान तो है नहीं, आपको कोई नहीं पता कि अभी आप राह चलते जा रहे हैं, आगे आपके साथ क्या हो। तो वही सेम चीज़ मेरे पे भी रख के देखिए कि मेरा इसमें कोई वो नहीं था कि कुत्ता ला रहा हूँ, कि मैं कुत्ता से मुझे पहले से पता था कि मैं एक पपी को पालूंगा, बहुत छोटा लेके आया था, 25 दिन का लेके आया था, तो मुझे उस पर कोई आइडिया नहीं था कि आगे चल के वो ऐसा करेगा। एक आखिरी सवाल था बस मेरा कि क्या पुलिस वालों की तरफ से या फिर शासन प्रशासन की तरफ से कोई आपको नोटिस दिया जा रहा हो या कोई दबाव बनाया जा रहा हो आपके प्रति, कुछ ऐसा हो रहा है? सर अभी तक का तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जब स्टार्टिंग में था 2-3 दिन जब मैं यहाँ नहीं था, तो अंदर पुलिस भी आई थी, फोर्स भी आई थी, उनके साथ ऑफिशियल्स भी आए थे। अब वो जो भी रीज़न रहा हो, वो पेपर्स चेक करने आए हो, कुछ भी करना है, उसका मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैं था नहीं घर पे। घर में ताला लगा हुआ था। उसी को रिलेटेड एक न्यूज़ भी आई थी, टैगलाइन आई थी कि घर में ताला, मालिक फरार और कातिल कुत्ता छत पर। जब आप हिंदी रिचुअल से आप कोई काम करेंगे तो आप पहले जिस दिन क्रिमिनेशन करेंगे, फिर आप अस्थि विसर्जन करेंगे, उसके बाद घर पे हवन होगा, तो इसमें समय लगता है।
तो जब हम उस समय वो उसका काम जो कुछ करता है, कर्मकांड होते हैं, हम वो उसमें लगे हुए थे कराने में, तब वो आए। तो इस तरह का स्टेटमेंट नहीं जारी करना चाहिए किसी के बारे में। ये आपका मतलब पुश्तैनी घर है या गांव वगैरह भी कोई है ऐसा जहाँ पे घर हो? नहीं, हमारा गांव वाला भी घर है, लेकिन यहाँ पे मेरे फादर मदर बहुत सालों से रह रहे थे, तो मेरे लिए मेन उनकी यादें यही हैं। फादर की कब डेथ हुई थी? 2015 मेरे फादर एक्सपायर किए थे। वो अपनी नेचुरल इलनेस से नॉर्मल उससे हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका। तो ये थे हमारे साथ अमित त्रिपाठी जी, जिनके ऊपर इस वक्त अखबारों में तमाम चैनल्स पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता। यदि उस कुत्ते ने अगर ऐसा कृत्य किया है तो उसकी सज़ा भी उसे मिलनी चाहिए। हालांकि इन्हें इस बात की तकलीफ़ है कि उसने ऐसा किया क्योंकि उसको इन्होंने बचपन से पाला पोसा बड़ा किया, तो एक तकलीफ़ इनके अंदर अभी भी ज़िंदा है। कैमरामैन आशीष के साथ शाश्वत मिश्रा, न्यूज़ ट्रैक, लखनऊ।